सिंपल रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल जैसे ए कोई रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, इसको सिंपल रिएक्शन बोलेंगे। इसका रेट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1, क्योंकि सिंगल है इसका कोफिशिएंट 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं। इन सिंपल रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां से एक इंपोर्टेंट बात निकल के आया। इन सिंपल रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर बोला जो स्टोइचियोमेट्री सिंपल रिएक्शन का जो स्टोइचियोमेट्री उसको बोलते हैं जो बैलेंस करने में काम लिया जाता है, रिएक्शन को बैलेंस करे, इसको स्टोइचियोमेट्री, यानी कि जिस रिएक्टेंट के आगे में जो डिजिट रहेगा उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलेंगे। इन सिंपल रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन में क्या बोल दिया गया कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा इन सिंपल रिएक्शन होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा। कोई दिक्कत? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? कंप्लीट मोर देन वन स्टेप। This reaction complete more than one reaction, more than one step is known as complex reaction, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग। एग्जाम्पल in complex reaction slow step is in complex reaction slow step is the rate of determining a step. In complex reaction slow step is RDS step. RDS का मतलब हुआ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन बाय स्लो स्टेप। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन is given by स्लो स्टेप। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। एक रिएक्शन है ए जो कन्वर्ट होता है ई में, इसका मैकेनिज्म दिया है। मैकेनिज्म ए कन्वर्ट हुआ बी में और बी कन्वर्ट हुआ ए में।
और बी कन्वर्ट हुआ सी में फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप बी कन्वर्ट हुआ सी में, और डी सी कन्वर्ट हुआ डी में, थर्ड स्टेप सी कन्वर्ट हुआ डी में, और डी कन्वर्ट हुआ ए में, और बी कन्वर्ट हुआ ई में। इसका K1 बोल रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन को K1 बोल रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन को K2 बोल रहा है, इसको K3 बोल रहा है, इसको K4 बोल रहा है, इसको K5 बोल रहा है। इसको K3 बोल रहा है, इसको K4 बोल रहा है, इसको K5 बोल रहा है, K5। ये मैकेनिज्म दे रखा। अब बोल रहा है और स्लो स्टेप इसमें बता दिया सके, ये है स्लो स्टेप, स्लो स्टेप। ये स्टेप 2 जो है स्लो स्टेप है, स्टेप 2 जो है स्लो स्टेप। तो बोल रहा है राइट द रेट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, स्लो स्टेप 2 जो है, स्लो स्टेप 2 है। ये स्लो स्टेप हो गया। इसके अनुसार रेट लॉ एक्सपेरिमेंटेशन लिखना, कोई दिक्कत? राइट द रेट लॉ एक्सपेरिमेंटेशन। तब क्या बोल रहा है? राइट द रेट लॉ एक्सपेरिमेंटेशन, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटेशन स्लो स्टेप इज 2। स्लो स्टेप ये इसके अनुसार लिखना है, तो कुछ नहीं करना। फ्रॉम स्लो स्टेप 2 से चलो, स्लो स्टेप 2 क्या दिया? बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? के कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर 1 फ्रॉम स्टेप 1 से। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फ्रॉम स्टेप 1 से, फ्रॉम स्टेप 1 से। तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, Kc इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, इसकी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तब क्या हो जाएगा? K1 अपॉन K2 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। कोई दिक्कत? ये कहां से लिखे पता है? Kc इक्वल टू बैकवर्ड फॉरवर्ड कांस्टेंट यहां से लिखें, क्योंकि हम जानते हैं Kc इक्वल टू Kf बाई Kb होता है। इधर भी जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन K1 बाई K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। कंसंट्रेशन ऑफ B निकल गया, कंसंट्रेशन ऑफ B यहाँ पर डाल देंगे। इसको पुट कंसंट्रेशन ऑफ B बराबर K1 बाई K2 कंसंट्रेशन ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकल के आ जाएगा? K इंटू
K1/K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K1/K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए। कोई दिक्कत? ये हो गया रेट लॉ एक्सपेरिमेंटेशन। बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है।